माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। ये कोई सीरियल थोड़ी है सास भी कभी बहू थी, ये हाउस है, यहाँ पे अपने तरीके से बोलना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो भी बोल दोगे वो पास है, उसकी तारीफ हो रही है, वाह 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 वाह। सुबह से कहना कि बंगाली हूँ बंगाली हूँ बंगाली हूँ, हिंदी में आदी नहीं हूँ। अगर एक चूक हो गई वो भी मैं मान लिया कि मेरा चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। देश की सबसे ताकतवर, शक्तिशाली, मजबूत और पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कभी देश की सियासत का सिरमौर रही, जिस कांग्रेस पार्टी की तूती पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर दिशा में बोलती थी, आज वही कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रही है। भारत में मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं चल रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो जाएगी या फिर ये पार्टी बिना गांधी परिवार के एक नए नेतृत्व के साथ उभर कर सामने आएगी। नमस्कार, मैं हूं आती और आप देख रहे हैं समझ न्यूज इंडिया। हाल ही में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की भरी सभा में सदन के अंदर बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया। स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सोनिया गांधी पर लगातार आरोप पर आरोप लगाए, सवालों के बौछार किए हैं, उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन एक समय था कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी सवाल करने से पहले 10 बार सोचता था। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की नोकझोंक पर, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर क्या माजरा है। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। तो जिस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किस तरह से सोनिया गांधी पर सवालों के बौछार कर रही हैं, कांग्रेस पर जमकर हमला किया है और ये मामला तूल पकड़ता नजर आया और भी ये मामला गर्म हो गया जब दूसरी तरफ अधीर रंजन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधन कर दिया। उस समय स्मृति ईरानी और भी तिल मिला गई और उन्होंने सोनिया गांधी और अधीर रंजन दोनों से माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन इस मामले को लेकर अधीर रंजन का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बंगाली हैं, उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती और उनसे चूक हो गई है। सुबह से कहना कि बंगाली हूँ बंगाली हूँ बंगाली हूँ, हिंदी में आदी नहीं हूँ। अगर एक चूक हो गई वो भी मैं मान लिया कि मेरा चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। आप वो मेरा वीडियो देखो, ये राष्ट्रपति बोलने का पहले 3 बार राष्ट्रपति कहा, राष्ट्रपति जी कहने के बाद तुरंत अचानक निकल चुके। हूर हंगामे हल्ला हो रहे थे उस समय, तो 2-3 बार राष्ट्रपति जी कहा मैंने, एक बार राष्ट्रपति निकल गई, चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई। मैं बंगाली हूं, आदि नहीं हूं हिंदी में। किससे माफी मांगेंगे? जरूरत पड़ते राष्ट्रपति जी की अगर चोट पहुंची महामहिम जी, उनसे। कब जाएंगे? ये पखंडियों से नहीं, परसों समय मांगा है जब। तो जैसा कि अधीर रंजन ने मीडिया के सामने माफी भी मांगी है अपनी गलती के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बंगालियों ने हिंदी ठीक से नहीं आती, उनसे चूक हो गई है। लेकिन स्मृति ईरानी अपने भद्र व्यवहार से बाज ही नहीं आ रही है। वो किसी न किसी बात का आड़ लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष करती हुई बार बार नजर आई है। यहाँ तक कि उन्होंने सोनिया गांधी को ये भी कहा कि उनकी हिम्मत ये कैसे हो गई कि उन्होंने स्मृति ईरानी को डोंट टॉक टू मी बात कही है। स्मृति ईरानी के इस व्यवहार को लेकर कांग्रेस पार्टी में जो बवाल मचा हुआ है, लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो स्मृति ईरानी के इस अभद्र व्यवहार के तहत पंजाब मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को संसद के अंदर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाने चाहिए, इसका पाठ पढ़ाया था। तो आइए आपको भी दिखाते हैं पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक वीडियो। ये कोई सीरियल थोड़ी है सास भी कभी बहू थी, ये हाउस है, यहाँ पे अपने तरीके से बोलना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो भी बोल दोगे वो पास है, उसकी तारीफ हो रही है, वाह 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 वाह। क्या हो रहा है ये? मैं ये कहना चाहता हूं
पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? क्या बोल रहे थे मोदी जी? एक सिर काटेंगे हम 15 लेके आएंगे। क्या हुआ? वो चाय पी रहे नवाज शरीफ के साथ, उनको अचानक से एक हमारे देश का प्रधान। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है विरोधी पक्ष की तरफ से, अब देखना यह होगा कि क्या सोनिया गांधी दुनिया के सामने आकर माफी मांगती हैं या फिर यूं ही अपने रवैये पर कायम रहती हैं।